हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर पिक हो सके और आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। जय राधे कृष्णा। सबसे पहला कार्ड डेविल, हमारा बरगंडी। क्या हालचाल हैं आपके बरगंडी जी। देन हमारे पास है द सन, सूर्यदेव। देन वी हैव डिस्ट्रक्शन, देन वी हैव मून। तीनों लोग आ गए हैं। और लास्ट में है हैंग्ड मैन। ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन की वाइब्स में हैवीनेस है। हैवीनेस का मतलब होता है कि इनकी लाइफ में आज का दिन मेजर इवेंट्स लिए हुए है, जैसे इमोशनल कोई इवेंट। अगर आपको मिस कर रहे हैं तो पॉजिटिवनेस एक्शन, पॉजिटिवनेस के कारण एक्शन। यहाँ पर कुछ बैड न्यूज़ भी आपके पर्सन की लाइफ में आज के दिन नज़र आ रही है, जैसे या तो इनका मूड बहुत ख़राब है, इनकी लाइफ में एक के बाद कोई ना कोई सिचुएशन एंड हो रही है। टावर मोमेंट्स एक तरह से ट्रिगर मोमेंट्स हैं यहाँ पर। इनके कार्मिक साइकिल्स बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 8 पोर्टल बीता है और 8 पोर्टल की एनर्जी अभी तक फ्लो में है। तो 8 जो लॉयंस गेटवे पोर्टल होता है 8 पोर्टल, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो इस पोर्टल गेटवे के ओपन होने के पहले से लेकर बाद तक रहती है। कम से कम 8-10 दिन तक इस एनर्जी का असर आपको दिखेगा ज़्यादा लेवल पे, और उसके बाद इस एनर्जी का जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको आगे आने वाले पोर्टल्स में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। 9-9, 10-10, 11-11, 12-12, ये पूरे इसके रिजल्ट्स आपको दिखाएगा क्योंकि अभी जो डिसीजंस होंगे उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपको सामने आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सूर्य की एनर्जी है विद द डेविल, यहाँ पे ग्रहण को दर्शा रहा है। सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के ऊपर ग्रहण बना हुआ है। आप में से कई लोगों को ऐसे खबर मिल सकती है कि आपके पर्सन की तबीयत ख़राब है या उनके पिता की तबीयत ख़राब है या किसी तरह का लॉस, माता पिता को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाना या किसी तरह की बैड न्यूज़ रिलेटेड विद करियर, इनके नेम फेम रिकॉग्निशन पर किसी तरह का ब्लेम लग जाना। इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगी, सुनाई देंगी। अगर मैरिड हैं किसी सिचुएशन में तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड बरगंडी हमारा आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, रूड एनर्जी है, ज़िद्दी वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। तलवार लिए हुए हैं दोनों ही कार्ड्स में। रेडी टू फाइट वाली एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कपल जो यूनियन में हैं उनका झगड़ा हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये छोटी छोटी बात को बड़ा बना दें और बड़ा बनाने के बाद आपको ब्लॉक कर दें। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बुरा सिचुएशन है, मतलब गुस्सा, झगड़ा, ये वाली एनर्जी है। सन की एनर्जी क्यों आई है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में फैमिली, सोसाइटी, लीनियज, जो फैमिली की लीनियज होती है कि हमारे बाप दादा ने ऐसा नहीं किया, हमारे परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया, हमारे ख़ानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया जो तुम कर रही हो या कर रहे हो। तो ये जो ट्रेडिशंस को तोड़ना, जो कल्चर्स को तोड़ना, उस सिचुएशन से बाहर जाना, ये वाली एनर्जी है। वी हैव द वर्ड एनर्जी विद इमोशनल विड्रॉवल। आपके पर्सन ना इन सिचुएशन से बैकआउट करने की वाइब्स में है, मतलब
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरे बाप दादा की इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे सब चीज़ से बेदखल कर देंगे अगर मैं अपनी मर्ज़ी किया तो। कई लोग डर जाते हैं कि यार मेरा तो अभी कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप भी नहीं है, और वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए तो फैमिली सब कुछ है। और जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है, अब माता पार्वती का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो उनको सब ने कहा कि उनकी सब लोगों ने परीक्षा ली कि भोलेनाथ तो ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बागंबर पहनते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास तो घर भी नहीं है। उनको हर तरीके से मतलब उनको टेस्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन माता पार्वती ने सिर्फ़ और सिर्फ तपस्या की भोलेनाथ को पाने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका स्टेटस क्या है, उनके पास घर है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उनका आगे क्या होगा। वो एक महारानी की बेटी हैं, राजमहल में रही हैं बचपन से, लेकिन उन्होंने शादी अपने हिसाब से की। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो हैं वो चाहे कितने भी हाई स्टेटस से बिलोंग करते हो, बट जहाँ पे ट्रू लव होता है वहाँ पे लोग स्टेटस नहीं देखता, वहाँ पर लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। वहाँ पर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ दिल को देखता है कि हाँ मेरा दिल लग गया है, और सामने वाला जो है वो मेरी सोल है, और अपनी सोल से कोई जुदा कैसे हो सकता है। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ आत्मा से प्यार होता है, शरीर से नहीं होता। जहाँ पर शरीर से प्यार होगा वहाँ पर आदमी ईज़िली डिटैच हो सकता है, लेकिन जहाँ सोल से प्यार है वहाँ पे वो मिले तो भी ना मिले तो भी इंसान कभी डिटैच नहीं हो पाता उससे, हमेशा उसका अच्छा ही सोचेगा, हमेशा उसके लिए प्रेयर ही करेगा, ब्लेसिंग्स ही देगा। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, ऐसा लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है, इनके जो लोग हैं, अपने लोग या जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनको इनकी सोल से दूर करने की कोशिश कर रही है। और आपके पर्सन इसीलिए रौद्र रूप में है, गुस्सा करने वाली एनर्जी में है। ये उन लोगों से मूव ऑन कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कैसा डिस्ट्रैक्शन, दिल तोड़ने वाली एनर्जी है, बैगेज ख़त्म, रिलीज़, किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? टावर के बाद मून आया है, तो यहाँ पे इमोशनल लॉस को दर्शा रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत समय से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, और इवन आपके पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेजर एंडिंग्स नज़र आ रही हैं, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, सफरिंग की एनर्जी है। बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा इस रिश्ते में आपके पार्टनर को अगर आगे बढ़ना है तो, मतलब स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा नीड है। क्या सोच रहे हैं, क्यों हैंगमैन की एनर्जी आई है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन निभा पाएंगे आपके साथ या नहीं, कोई और भी आना चाह रहा है। ये आपको क्लैरिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आपके साथ शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इनके सबकॉन्शियस में ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। एक और कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चेंज आएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव करेंगे, कार्मिक साइकिल से रिलीज़ होंगे, ये भी वाइब्स हैं। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस हैं, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में है ज़्यादातर, लेकिन वाइब्स हैवी हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या कुछ है जो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें करंट फीलिंग्स। एंग्जाइटी, स्ट्रैटेजी, द गार्डन एंड द गेट, सोलर प्लेक्सस एंड एनवी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में देखिए बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। पहली बात तो जैसा मैंने कहा हैवी एनर्जी है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपको लेकर गुस्सा है, टेंशन है, स्ट्रेस है,
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी, आप इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। बहुत सारा इनके मन में सवाल है जिसका जवाब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज़ भी बना रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर में कोई बैकअप है या नहीं है, प्लानिंग फ्यूचर की लेकर बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। इवन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये इस टाइम पीरियड में आपके पास आकर आपसे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है इनके लिए। उसके बेसिस पर ये फिर आगे सोचेंगे। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि या तो आपको इनके खिलाफ़ या इनको आपके खिलाफ़ कुछ लोग कर रहे हैं। इस बारे में भी आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स में अगर स्पेशली सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है तो 8 पोर्टल, क्योंकि लियो की एनर्जी लिए होता है, तो जिसका ब्लॉकेज होगा उसको बहुत नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो अगर आपका ब्लॉकेज है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस टाइम पीरियड में मिला होगा या मिल सकता है। अगर आपकी ब्लॉकेज नहीं है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो सिचुएशन आगे चल के बहुत फेवरेबल चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगी। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? इमीडिएट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन, न्याय होगा आपके साथ, जस्टिस की एनर्जी है, इट्स अ बैलेंस कार्ड। देन वी हैव सन, सूर्य और शनि। सूर्य और शनि जब भी साथ में होते हैं ना, मैसिव चेंज आता है। कुंडली में भी सूर्य शनि किसी के साथ में हो तो जिस घर में साथ में होंगे उसी घर से रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज आएगा। और 2 चेंज आएंगे, एक बहुत नेगेटिव, एक बहुत पॉजिटिव, ये 2 चेंज आते हैं। सैक्रल चक्र अगर किसी का ब्लॉकेज है तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन इमोशनल लेवल पर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी नज़र आ रहा है, या उनका ब्लॉकेज है तो भी। और अगर सैक्रल चक्र हील्ड है तो यहाँ कमिटमेंट मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है, 24 आवर्स, 20 to 24 आवर्स, मैक्सिमम 27 आवर्स। तो जो हैवीनेस रहेगी वो इतने टाइम पीरियड तक रहेगी इस रीडिंग को देखने के बाद। क्यों आया है सफरिंग इन साइलेंस? देखिए, अगर आपसे कांटेक्ट में है तब तो ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से एनर्जी हल्की हो जाती है। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा निराश हो सकती हैं या हो सकते हैं अकेलेपन के कारण। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बीपी बढ़ जाना, बीपी घट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको? जी बिल्कुल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग विद शादी की एनर्जी, हेरोफेंट, ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ मैरिज। कमिटमेंट को मैरिज ने क्लैरिफाई किया है। सो सन को भी क्लैरिफाई कर दें। सन को क्लैरिफाई किया है हार्ट चक्रा विद हार्मोनी। एक्सप्रेसिव होंगे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में। और जिनका भी सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा हील्ड है, बहुत ज़्यादा यूनियंस अगस्त मंथ में होंगे और हो भी रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त मंथ बहुत यूनियंस लेकर आएगा और बहुत सारे लोगों की आंखों से पट्टी उतरेगी, तो वो भी हो रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं क्योंकि एक्शन की एनर्जी है सूर्य की, और दिल से जो भी है आपके लिए वो आप तक पहुंचा देंगे। तो भगवान करे कि सारे लोगों की लाइफ से जो भी अदर एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो जाएं और आप लोगों का यूनियन हो विद इन 27 आवर्स। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, सक्सेस मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी, इट विल टेक टाइम। सक्सेस के साथ नो आया है, थोड़ा समय रखिए, थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, परमानेंटली नो नहीं है। लेकिन अगर इस टाइम पे आपने गलती कर दी तो बहुत समय लग सकता है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको डायरेक्टली कोई साइन दे रहे हैं। एंजल्स हमेशा साइन देते हैं, एंजल्स के साइन को डिकोड करने आना चाहिए।
अभी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम आपने इस बार अनएक्सपेक्टेड में सी का फ़ोटो लगाया था, समुद्र का। तो काफ़ी लोग मेरी जो भी थंबनेल होती है अनएक्सपेक्टेड की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि मैम ऐसा क्या होने वाला है, आपने क्यों लगाया ये वाली फ़ोटो। तो मैंने उस टाइम उनको रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कहा बस चैनलिंग हुई थी, बाकी भगवान जानते हैं। मैं अपनी चैनलिंग पर भरोसा करती हूँ कि अगर वो कुछ बताए हैं तो वो आगे होगा। तो मैंने वो लगा दी थी, जबकि सी से रिलेटेड ऐसी कोई एनर्जी नहीं थी, बट वो फ़ोटो मैंने लगाई थी। और उसके बाद करीब 7-8 लोगों का कल मुझे मैसेज आया। उनमें से काफ़ी लोगों ने ये कहा कि मैम जापान में बहुत तीव्रता का भूकंप आया है, 7 या उससे ज़्यादा का, और सुनामी का अलर्ट है। तो अब हम समझे कि आपने क्यों लगाया था। तो सच बताऊं गाइस, तो मैं जो थंबनेल लगाती हूँ वो चैनलिंग वाली थंबनेल होती है, मतलब जो मुझे एक इमेज नज़र आती है वो मैं लगा देती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। कार्ड्स जो बताते हैं वो तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, कार्ड्स की एनर्जी रीड करके, लेकिन चैनलिंग जो होती है वो मुझे भी नहीं पता होती कि वो क्यों हुई वो चैनलिंग। तो वो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मे बी डिवाइन के कोई भक्त होंगे जो उस जगह पे मौजूद होंगे। हमारे इंडियंस तो हर जगह मौजूद हैं, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जहाँ पर इंडियंस ना हो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज किसी न किसी के लिए होता है। तो अगर वो चैनलिंग हुई है तो उसका कहीं ना कहीं किसी को यूज़ ज़रूर मिल रहा होगा। तो चैनलिंग हमेशा इसी तरह से होती है, आप उसको समझ पाएँ ना समझ पाएँ, डिकोड कर पाएँ ना कर पाएँ, बट उसको फेथ करना चाहिए। और यही होता है साइन में, जब आपको कोई साइन दी जाती है तो उसको फेथ के साथ एक्सेप्ट किया कीजिए कि हाँ जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। बाकी अभी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली जो कांटेक्ट में है बहुत सतर्क रहना है। जो नो कांटेक्ट में है उनके पार्टनर भी मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैसेजेस करके सिर्फ अच्छी बातें ही करेंगे। मैसेजेस करके कुछ गुड़ गोबर भी कर सकते हैं कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, कोई ऐसा मैसेज भी आ सकता है। तो क्योंकि इनकी एनर्जी हैवी है, अभी कोई गलती मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, ये यहाँ पर मैसेज है। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, तो एडजस्टमेंट के लिए भी रेडी रहिएगा। ये मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। और क्योंकि आज नाग पंचमी है तो 2 कार्ड और लूँगी मैं महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए। अभी इस वक्त क्या मैसेज है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा। आज देखिए नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, तो पापा की तरफ से आप सबके लिए आशीर्वाद यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू। तो भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गुड फॉर्च्यून, आपका भाग्योदय होगा। सर्प वैसे भी भाग्योदय को दर्शाता है, और स्नेक की ड्रीम्स देखने से क्या होता है इस पे मैंने ऑलरेडी ड्रीम चैनलिंग में वीडियो बनाई हुई है। टेक ब्रेक एंड रेजुनेट। इस टाइम पे कोशिश करिए कि अपने आप को रिफ़्रेश करें। ये भी यहाँ पर भोलेनाथ का मैसेज है। आपके लिए जो मैसेज है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। यहाँ पर है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। आपका जो भी रूटीन वर्क है उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। इट इज़ टाइम टू इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट नरिश योर माइंड। इस टाइम पे उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो। आप में से कुछ लोग लिख रहे थे कि मैम आजकल रीडिंग 1-2 दिन से लेट आ रही है। क्यों लेट आ रही है? इसीलिए आ रही है क्योंकि ये आदेश है। तो मैं ज़बरदस्ती क्योंकि समय हो गया इसलिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मैं रीडिंग के लिए रेडी हूँ तब मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा 1-2 घंटे का आगे पीछे हो रहा है, और जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं माइंड मेरा बिल्कुल फ्रेश है और भगवान चाहते हैं कि हम रेस्ट के अलावा रीडिंग भी करें, तो मैं रीडिंग उठ के पोस्ट कर देती हूँ। इस टाइम पे एनर्जी का फ्लो 8-8 के बाद ऐसा होता है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या जो हायर सेल्फ में है अपने, या उन लोगों के साथ जो एक ग्रुप को लेकर चल रहे हैं अपने साथ, जिनकी एनर्जीज़ उनके ऊपर आ रही हैं, उन लोगों को इस टाइम ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एनर्जी जो रिसीव होती है डिवाइन की तरफ से उसकी हैवीनेस, इस टाइम पीरियड में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है।
बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी को आप टायर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए भी आपके लिए रेस्ट ज़रूरी होता है। तो जब डिवाइन ऑर्डर्स होते हैं तो आपको रेस्ट करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्लेसिंग ऑफ शिवा गुड फॉर्चून, इसे भी पढ़ के सुना देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए भगवान भोलेनाथ की तरफ से मैसेज है कि अपने जो भी आपका पाथ है उस पर लगातार आगे बढ़ते रहिए और हर मोमेंट को चेरिश कीजिए। जैसे एक बच्चा होता है जो हर मोमेंट को चेरिश करता है, ठीक है। और बच्चे को भगवान का स्वरूप कहा जाता है, उसको आप चिढ़ा देंगे तो भी उसके मन में कोई भावनाएं नहीं रहेंगी, वो खुश रहता है, हर सिचुएशन में खुश रहता है। और इसीलिए बच्चे को कहा जाता है कि वो भोले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर, जो डिवोटीज़ हैं भगवान के और जो अपने ईश्वर पर फेथ करते हैं और उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है और वो निश्चल होते हैं, बिल्कुल सिंपल लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, भले अच्छा ना करें बट बुरा नहीं चाहते, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना और साथ ही साथ अगर वो सक्षम हैं तो दूसरों की भी हेल्प करना। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं उन सब पर भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स होती ही हैं। उन्हें पूजा पाठ ना करें तो भी उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स होती हैं। मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मंत्र जाप, नाम जाप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब ना भी अगर कोई करे, लेकिन अगर वो सत्य की राह पर है और लोगों की, अनप्रिविलेज्ड की मदद कर रहा है, लोगों के लिए इमोशंस हैं उसके दिल में, लोगों के दुख में वो भी दुखी हो जाता है, तो उसे पूजा ना भी करे तो भी भगवान भोलेनाथ की पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। तो यहाँ पर आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून भगवान ब्लेस कर रहे हैं आप लोगों को, तो रिसीव कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।